हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 लाइफ। आप सभी का स्वागत है। तो सुशांत सिंह राजपूत के पूरे मामले में एक इंसान जिसने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और शुरुआत से इस पूरी लड़ाई में अपना योगदान दिया, वो इंसान है अर्नब गोस्वामी। जी हाँ, रिपब्लिक भारत के एंकर अर्नब गोस्वामी ने शुरू से ही सुशांत सिंह राजपूत के लिए आवाज़ उठाई है। इस पूरे मामले को 1 साल होने के बाद शायद कुछ लोग ये पूरा मामला भूल चुके होंगे, शायद कुछ लोग इस पूरे मामले से अब आगे बढ़ चुके होंगे, लेकिन अभी भी अर्नब गोस्वामी इस मामले पर पूरी तरह से अटूट खड़े हैं और सुशांत सिंह राजपूत को इंसाफ दिलाने में अपनी पूरी जान लगा रहे हैं। दोस्तों, आपको बताना चाहूँगा कि हाल ही में हमने अपने चैनल पर एक वीडियो पोस्ट की थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि कैसे अर्नब गोस्वामी ने हाल ही में इस चीज़ का खुलासा किया कि उनके पास एक बहुत बड़ा सबूत है इस पूरे मामले को लेकर, पर क्योंकि वो जानते हैं कि जिन शक्तियों से वो लड़ रहे हैं वो काफ़ी शक्तिशाली हैं, तो इसलिए वो सारी बात यूं ही पब्लिकली नहीं बता सकते। लेकिन उन्होंने आश्वासन दिया था कि वे बहुत जल्दी इस पूरे मामले का पर्दाफाश करने जा रहे हैं। दोस्तों, अर्नब गोस्वामी की एक ऑडियो टेप मेरे पास है जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इस ऑडियो टेप में आप साफ साफ सुन सकते हैं कि अर्नब गोस्वामी ये दावा कर रहे हैं, ये आश्वासन दे रहे हैं कि सुशांत के गुनाहगारों को सज़ा मिल के ही रहेगी, वो छोड़ने नहीं वाले हैं। इस पूरे मामले को लेकर कोई कुछ भी कहे, कई तरह की थ्योरीज़ बनाई जा रही हैं, कई तरह की बातें की जाती हैं, लेकिन जो असलियत है वो असलियत है और इसी के पीछे अर्नब गोस्वामी पड़े हुए हैं। इस पूरी बात का जब तक वो खुलासा नहीं कर देंगे वो चैन से नहीं बैठने वाले हैं, ऐसा उन्होंने साफ दर्शा दिया है। दोस्तों, अर्नब गोस्वामी काफ़ी समय से गायब थे, वो टीवी पर नहीं दिख रहे थे, लेकिन उन्होंने स्पेशली सुशांत सिंह राजपूत की बरसी के दिन आकर एक मैसेज सबके साथ शेयर किया था। इस मैसेज में उन्होंने साफ किया था कि उनकी लड़ाई अभी ख़त्म नहीं हुई है, अर्नब गोस्वामी ने अभी हार नहीं मानी है और वो इस पूरे मामले पर अभी भी उतने ही सीरियस हैं जितने वे आज से 6 महीने 7 महीने पहले थे। और इसी बात को लेकर अब एक उनकी दूसरी ऑडियो टेप मैं आपके साथ शेयर करूंगा। इस ऑडियो टेप में भी आप सुन सकते हैं कि वे साफ साफ ये चीज़ को जता रहे हैं कि चाहे सुशांत सिंह राजपूत हो, चाहे दिशा सालियान हो या फिर हो दिया खान, इन सभी के कातिलों की जो पूरी लिस्ट है उसको तैयार कर दिया गया है और बहुत जल्दी इनको कटघरे में खड़ा भी कर दिया जाएगा। दोस्तों, अच्छी बात जो है वो ये है कि सीबीआई की तरफ से भी या एनसीबी की तरफ से भी कुछ एक्शंस हाल ही के दिनों में देखे गए जिनसे ये उम्मीद लगाई जा सकती है कि वे भी अभी तक हार नहीं माने हैं और वे भी इस पे काम कर रहे हैं। इस पूरे मामले को लेकर सुशांत सिंह राजपूत का जो फ्लैटमेट था यानी सिद्धार्थ पिटानी, उस पर फिर से शिकंजा कसा गया। आप भी जानते होंगे कि सिद्धार्थ पिटानी को वापस पूछताछ के लिए बुलाया गया है, उसको कस्टडी में भी रखा गया। हालांकि उसकी शादी के चक्कर में उसे फ़िलहाल तो राहत दी है, लेकिन उसे वापस शादी के बाद बुला लिया जाएगा। तो इससे ये साफ़ हो जाता है कि अभी भी इस पूरे मामले में किसी भी तरह की कोई कमी नहीं आई है और अभी भी सारी एजेंसीज़, हम लोग और अर्नब गोस्वामी, हम सभी उतने ही डट कर खड़े हैं जितना आज से कुछ महीने पहले खड़े थे। अब इसी चीज़ को लेकर अर्नब गोस्वामी की जो एक्सक्लूसिव ऑडियो है, ये एक बार आप खुद सुनिए। इस देश का संविधान मुझे सवाल पूछने का हक देता है और मैं बदलूंगा नहीं, मैं सवाल पूछूं, क्योंकि ये लोकतंत्र है, तानाशाही नहीं है और मैं सवाल पूछने का हक देता है मुझे हमारा लोकतंत्र, हमारा संविधान। मैं सुशांत के लिए लड़ा, मैंने किस चीज की हनन की? भारत के लोगों के आवाज को टीवी पे पहुंचाया, मैंने किसका हनन किया? किसके विशेष अधिकारों का हनन किया? मैंने तो सवाल पूछा उन लोगों से। मैं लड़ूंगा और मैं कोर्ट में लड़ूंगा, मैं लोगों के बीच लड़ूंगा। सुशांत सिंह केस में उस पार्टी में कौन पत्रकार हूं, मेरे कोई विशेष अधिकार नहीं है, मगर मेरे पूरे अधिकार है और मेरे अधिकारों का प्रयोग करना मैं जानता हूं कि बस कुछ दिन में ही सुशांत और दिशा की हत्या का सच सामने आने वाला कि हाँ, सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या नहीं की, उसकी हत्या हुई है। आज पाताल लोक के ये सच बाहर आएगा कि दिशा की हत्या हुई है, क्योंकि जो
पट्टी आप लोगों ने अपने मुंह पर बांध रखी है जो सत्ता में बैठे हैं, आज मैं उसको तार तार करूंगा। फिल्म जगत से जुड़ी एक उभरती हुई टैलेंट मैनेजर दिशा सालियान की हत्या हुई, लेकिन पूरा बॉलीवुड महानायक, छोटा नायक, सब नायक चुप है। बातों को छिपाने का सलीका जानते हैं, लेकिन छिपाने से क्या होता है? झूठ जितना छिपाया जाता है उतना ही उभर कर बाहर निकलता है। जय, आज आपको यह भी बताना होगा कि दिव्या भारती के साथ क्या हुआ, जिया खान के साथ क्या हुआ। जिया खान जिसने अमिताभ बच्चन के साथ निशब्द फिल्म बनाई थी। अमिताभ जी, आपने कुछ पूछा था क्या कभी आपने कि मेरे साथ जिसने एक्टिंग की थी वो छोटी सी बच्ची, उसके साथ क्या हुआ? आपने क्यों नहीं पूछा अमिताभ जी? श्रीदेवी के साथ क्या हुआ? क्या इन सबकी मौत सामान्य थी? आज किसी बड़े स्टार की बेटी 14वीं मंजिल से गिरी होती और उसका मंगेतर भाग जाता, तब आप इसी तरह चुप रहती क्या? इसी मुंबई में जब संजय दत्त को टाडा के तहत गिरफ्तार किया गया 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट के केस में, तब आप ही लोगों ने कहा था आई एम संजू, हम संजू हैं। दिशा के केस में इतना सन्नाटा क्यों है? क्या दिशा किसी दूसरे ग्रह से आई थी? आप लोगों को घमंड है कि बॉलीवुड हजारों लोगों को नौकरी देता है, तो क्या इन हजारों लोगों में एक दो लोगों को मार दिया जाए तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता? लेकिन देश की जनता को फर्क पड़ता है। बात बात में जो लोग ये कहने लगते हैं कि इस देश में डर लगता है, जैसे नसीरुद्दीन शाह जी, वो आज एक लड़की के संदिग्ध मौत पर चुप क्यों हैं? और क्या बड़ी बात कर दी मैंने? तो मैंने पूछा कि सलमान खान चुप क्यों है? लोग उसको वायरल करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? सच बोला मैंने, सलमान चुप है? चुपती है बात, सब चुप हैं। अगर चुपती है तो चुप है। किसी बड़े एक्टर को खरोच लग जाए तो आप लिखते हैं गेट वेल सून, 1000 ट्वीट और फेसबुक करते हैं। तो फिर दिशा सालियान की हत्या पर आपकी उंगलियां क्या लिखना भूल गई, ट्वीट करना भूल गई, जुबान बोलना भूल गई? लेकिन अब इस हत्या का सच छिपेगा नहीं। सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई, अब किसी भी कुर्सी की ताकत इस सच को कुचल नहीं सकती है। अब सुशांत और दिशा के साथ हुई साजिश को पूरा देश उखाड़ेगा।